नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के बिजनौर जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। कहते हैं शादी और प्यार ये दोनों ऐसी चीज हैं जो देख कर करनी चाहिए, अपनी हम उम्र वालों से ही करनी चाहिए। लेकिन मुंबई की एक नर्स को अपने से 15 साल छोटे युवक से प्यार हो जाता है, और ये प्यार भी इतना कि शादीशुदा नर्स अपने पति से तलाक लेती है। उसके एक 9 साल का बच्चा था, और प्यार इतना ज़्यादा गहरा होता है कि वो नर्स जो है मुंबई से, जो यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला प्रेमी था, उसके पास चली आती है और यहाँ आकर प्रेमी से शादी की बात कहती। अब 20 साल का युवक भला 35 साल की युवती से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो जाए? उसे तो बस प्यार करना था और प्यार कर रहा था। वहीं युवक के घरवाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब लड़की शादी की जिद पर अड़ी थी। इधर प्रेमी जो है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस प्रेमिका से पीछा अपना कैसे छुड़वाए। लिहाजा उसने गांव आई प्रेमिका को बड़ी ही बेदर्दी से, पहले वो उसे जंगल ले गया घुमाने उमाने के लिए कि आओ तुमको गांव घुमा दे। गांव घुमाने के बहाने ले गया, फिर उसकी हत्या की और एक खेत में जो है उसकी लाश को दफना दिया। इधर मुंबई के जो घर रहने वाले युवती के परिजन थे वो इस बात से परेशान थे कि उनकी बेटी कहाँ गई। उन्होंने इस बात की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज की। मुंबई पुलिस ने जो है फिर पूरी कॉल डिटेल निकाली। इधर न जाने क्या प्रेमी कहें, अब ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो उसकी बुद्धि इतना शायद लगा नहीं पाया कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद वो फिर से वहीं मुंबई काम करने पहुंच गया जहां पर वो काम करता था और जहां पर उसकी पहली मुलाकात उसी प्रेमिका से हुई थी। परिजनों ने उससे पूछा कि हमारी भाई बेटी कहाँ है, तो उसने कहा हमें नहीं पता कहाँ गई। इस दौरान जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, CDR निकाली, तो पता चला कि युवती तो युवक के गाँव गई थी और वहीं पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली। इसके बाद जब युवक को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो सारा सच सामने आता है। पता चलता है एक चौंका देने वाले हत्याकांड का सच सामने आ जाता है कि प्यार का एक बार फिर से खौफनाक अंत देखने को मिला। एक 9 साल के बच्चे की मां, जिसे अपने से 15 साल छोटे युवक से प्यार हो गया और उसके प्यार में वो इतना ज़्यादा कहें आगे बढ़ गई कि उसने इस बात का नहीं अंदाज़ा लगाया कि जी किसी युवक जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, जो अचानक से तुमसे पीछा छुड़ाना कोशिश कर रहा है, उसके गांव जाना कितना घातक साबित हो सकता है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिरकार कैसे एक युवक ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और फिर कैसे इस हत्या का राज खुला। कैसे पुलिस, मुंबई पुलिस जो है वो यूपी के बिजनौर जिले आती है, यहाँ पर जो युवती थी उसकी लाश को बरामद करती है और हत्यारे युवक को अब गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ हम आपको इस अपनी खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। जैसा कि हमने ये बताया, ये घटना जो है यूपी के बिजनौर जिले की है, लेकिन इसके तार कहाँ से जुड़े हैं? मुंबई से। बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम सैफपुर खादर और नारायणपुर करके एक गांव है। यहां पर 21 साल का फैसल अंसारी उर्फ समीर मुंबई के ओशीवाड़ा थाने के पुलिस चौकी जोगेश्वरी वेस्ट के आनंद नगर में सैलून पर काम करता था। यानी मुंबई के ओशीवाड़ा थाना क्षेत्र में जो आनंद नगर है, यहाँ पर ये जो फैसल अंसारी उर्फ समीर जो था, ये वहाँ पर सैलून में काम करता था। कहा जाता है कि पहले जो फैसल है वो मुंबई में ये मुर्गी उर्गी काटने का काम भी करता था, लेकिन बाद में इसने जो है पिता और अपने भाई के लिए वो काम दे दिया और फिर ये खुद सैलून में काम करने लगा। पिछले कई महीनों से सैलून में काम कर रहा था। इसी दौरान जो है इसी नगर आनंद नगर में ही रहने वाली जो है बड़ी मस्जिद के रहने वाले फ़कीर अहमद की 35 साल की बेटी जो सना जो है, उसका आते जाते में कैसे किसी से इस फैसल से संपर्क हुआ होगा। सना शादीशुदा थी, उसका एक 9 साल का बेटा है। लेकिन कहते हैं जब से सना का फैसल से प्रेम संबंध शुरू हुआ और वो कहें फैसल से इस कदर दिलो जान से चाहने लगी कि उसने अपने पहले पति से पूरी तरीके से अपने रिश्ते को ख़त्म कर लिया। अब
सना अपने भविष्य को कहें तो फैसल के साथ देख रही थी कि वो फैसल के साथ शादी करेगी, फिर उसके साथ अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाएगी। अब लेकिन ज़िंदगी जो फैसल था यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाला, ये था 20-21 साल का युवक। अब आप 20-21 साल के युवक के बारे में आप जान सकते हैं कि उसके लिए शादी प्राथमिकता नहीं है, उसके लिए मौज मस्ती प्राथमिकता है कि हाँ यार मुंबई में रहते हैं, गर्लफ्रेंड है तो अच्छा है, घुमाने फिराने में, मौज मस्ती करने में। क्या 20-25 साल के युवक वो क्या जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचेगा? नहीं, उसके लिए तो मौज मस्ती ही सबसे जरूरी चीज़ है। शादी वादी तो 25-26 साल के बाद देखते। तो उसके लिए सना इस तरह से थी कि एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ घूमे फिरे, और सना चूँकि कमाती वमाती भी ठीक ठाक थी, इससे तो ज़्यादा ही कमाती थी फैसल से, लिहाजा वो इसके ऊपर खर्च भी करती तो इसके लिए बढ़िया था। एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाना जो तुमसे ज़्यादा कमाती हो, तुम पर खुद खर्च करती हो, तो सोचो कितनी बढ़िया बात है। तो फैसल के लिए तो ये सोने पे सुहागा वाला काम था कि उसकी बढ़िया सब कुछ बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी, मौज मस्ती से कट रही थी। लेकिन इधर जो है सना ने अब फैसल से कहा कि जब भाई अब हमारा तुम्हारे इस प्रेम प्रसंग को इतने दिन हो गए, ऐसा है कि अब भाई तुम हमसे शादी करो, निकाह कर लो। तो अब जब निकाह करने की बात आई तो पहले तो फैसल ने टाल मटोली करना शुरू किया, कभी कुछ बहाना बता दे, कभी कुछ कहे, बार बार यही, ज़्यादातर इसका यह था हमारे अम्मी अब्बू को हम मना रहे हैं, जब वो मान जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। फैसल भी शादी नहीं करना चाहता था, वहीं उसके अम्मी अब्बू भी, जाहिर सी बात है किसी भी माता पिता के कहें उनका बेटा जो 20 साल का बेटा हो वो कहे कि हम 35 साल की लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके एक 9 साल का बेटा है, कोई भी माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा। तो फैसल के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थे। वहीं जो फैसल था वो सीधे सीधे जो है सना से वो रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों के बीच में सारी वो कहें लिमिट जो थी क्रॉस हो चुकी थी। फैसल को शायद ये डर लग रहा था कहीं ऐसे हमने सीधे सीधे इसे मना कर दिया तो ऐसा ना हो कि ये मुंबई में पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करा दे कि शादी का झांसा देकर इसने हमें प्रेम संबंध में फंसा लिया, तो हमें जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा सीधे सीधे फैसल सना को मना नहीं कर रहा था। अब जब सना ज़्यादा जिद पर आ गई तो अब इसे लगने लगा क्या करे। लिहाजा अभी जब ईद आई तब फैसल अपने गाँव चला आया। जब गाँव चला आया करीब 2 महीने से फैसल अपने गाँव में ही था। इस दौरान उसने सना के नंबर को ब्लॉक कर दिया, उससे बातचीत करना बंद कर दिया। जब सना बार बार फ़ोन मिलाए तो इसका फ़ोन मिले ना, ये अगर मिले भी तो अलग नंबर से सना फ़ोन करे तो ये बात करे ना। मतलब एक तरीके से सना को पूरी तरह से इसने ये इशारा दे दिया कि भैया हमको तुमसे मतलब नहीं रखना। लेकिन सना जो है अब दिलो जान से इसे चाहने लगी थी। उसे ये था कि नहीं अब इसके सिवा कुछ नहीं। अब क्या कहें, प्यार यही होता है कि प्यार जब हो जाए तो फिर सनक कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, बिना सोचे समझे लोग काम करने लगते हैं। जब फैसल ने सना से बात करना बंद किया तो एक तरीके से इस बात का ये इशारा था कि हाँ अब वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। लेकिन सना इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सना को ये लगा कि शायद ये फैसल गाँव गया है तो गाँव वालों के घर वालों के दबाव में चलते जो है ये मुझसे बात नहीं कर रहा। इस दौरान जो है सना ने इसके घर वालों से भी बात करने की कोशिश की तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा है, देखो हम तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते और तुम यहाँ आने की सोचना भी मत, नहीं तो आओगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग भी। फिर भी सना के पता नहीं क्या आई, सना 29 मई को जो है सना वहाँ से मुंबई से अपने घर से जो है घर वालों को बिना बताए निकल आती है। अब जब घर से गायब होती है तो इस दौरान ये 1-2 दिन बाद यहाँ शायद 29 तारीख को ही पहुँच जाती है। मतलब 28 तारीख को ये घर से चलती है और 29 तारीख के बाद जो है 29 तारीख के शाम के बाद जो है इसका फ़ोन बंद हो जाता है। 29 तारीख को ये पहुँच गई होगी बिजनौर। इस दौरान जो है सना की बहन जो है सबाना आसिफ शेख, उसने बताया कि सना 28 तारीख से घर से निकली और 29 मई को सना से उसकी एक बार बातचीत हुई। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने बताया कि हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। इस दौरान जो है सना ने अपनी एक सहेली को सहेली से बातचीत हुई तो उसने भी पूछा ये कि आप कहाँ हो, तो उसने बताया कि मैं अपने प्रेमी जो है फैसल के गांव आई हूं और मैं जल्द ही गांव वापस आ जाऊँ। इतनी बात बस उसने बताई और इसके बाद जो सना का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कोई बातचीत नहीं, घर वाले फ़ोन मिलाए तो फ़ोन मिले ना। इस दौरान जो है जब 1-2 दिन गुजर गए, सना का कुछ पता नहीं हुआ तो परिजनों को टेंशन हुई। लिहाजा 2 जून को जो है सना के घर वालों ने मुंबई के ओशीवारा थाने में जो है अपनी बेटी सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि हमें अंदेशा है जो सना का प्रेमी है फैसल, शायद उसने कुछ सना के साथ किया। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस CDR निकलवाती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स एंड सना की मोबाइल लोकेशन कहाँ का है। तो सर जब ये सब निकलते हैं तो 2-3 दिन इसमें लगते हैं। 5-6 तारीख को जो है 10 तारीख को हाँ सना की CDR रिपोर्ट निकल आई। अच्छा, इस दौरान जो ये फैसल था, पता नहीं इसको क्या बुद्ध है, 29 तारीख को इसने हत्या की थी। इसे लगा इतने दिन गुजर गए, कुछ हुआ है नहीं, तो ये शायद 3 या 4 जून को जो है ये वहाँ मुंबई अपने सैलून पर काम करने फिर से वापस पहुँच गया। अब इस दौरान जो है सना की बहनों ने जो है इससे पूछा कि भाई हमारी सिस्टर का है, तो उसने कहा हमें नहीं पता कहाँ गई, हमारे पास तो आई नहीं, ना ही हमसे कोई बातचीत हुई हाल फिलहाल में। अब ये बहाना बनाने लगा। इस पर जो है जो सिस्टर्स हैं, जो बहनें हैं, उन्होंने पुलिस में इस बात की शक जताया कि हमको इसके ऊपर ही शक है। अब 10 जून को जब CDR रिपोर्ट आई तो उसमें सना की आखिरी लोकेशन बिजनौर जिले के जो मंडावर थाना क्षेत्र था वहीं पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली। कॉल डिटेल में ये हुआ कि हाँ जो सना की फैसल से बातचीत होती थी ये तक आया। इसके बाद जो है पुलिस ने फैसल को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ जब जो शुरू की तो शुरुआत में फैसल ने गोल मोल बातें करने की कोशिश की, बात घुमाने की कोशिश की कि हमें नहीं पता का, हम तो गांव में थे, ये सना आई नहीं। फिर जब पुलिस ने CDR रिपोर्ट दिखाई कि देखो ये CDR है, इसमें सब पता चल जाता है कि तुमसे सना ने कब कब बातचीत की और सना की आखिरी रिकॉर्ड तुम्हारे गाँव में ही थी। जब ये सब हुआ तो उस फैसल को लगा कि अब वो फंस गया, लिहाजा उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ के बाद फैसल ने बताया कि सना जो है 29 तारीख को बिजनौर में हमारे पास पहुंची। यहाँ पर उसने मुझसे शादी करने की जिद कही। अब चूंकि मेरे घर वाले और मैं सना से शादी नहीं करने के लिए तैयार था, लेकिन वो जिद पर अड़ी थी, वो हमें धमकी दे रही थी, मुझ पर दबाव बना रही थी और ये था कि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो हमें फंसा देगी। लिहाजा हमें कुछ समझ में नहीं आया। सना से छुटकारा पाने के लिए फिर हमने एक प्लान बनाया। सना को बाइक पर बिठाकर जो है हम मंडावर थाना क्षेत्र के फतेहपुर सभा चंद करके एक जंगल क्षेत्र है वहाँ पर ले गए। वहाँ पर मैंने उसका अकेले में जब सुनसान जगह देखी, वहाँ पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके एक वहीं सभा चंद क्षेत्र में जो है गन्ने का खेत था, उसी गन्ने के खेत में उसकी लाश को हमने दफन कर दिया। और इसके बाद जो है 1-2 दिन बाद मैं वहाँ रहा। जब मुझे लगा मामला ठंडा हो गया तो मैं वहाँ से मुंबई वापस आ गया। अब शुक्रवार को यानी कल 12 तारीख को मुंबई पुलिस जो है फैसल को लेकर सना की बहन सवाना आसिफ जेक जो है मुंबई से, और वो सब लोग जो है बिजनौर जिले के मंडावर थाने पहुंची। यहाँ नारायणपुर गांव आई। यहाँ से फिर फैसल ने जहाँ लाश गाड़ी थी जो सभाचंद के जंगल में खेत में जो थे वहाँ पर पहुँचे गए। इस दौरान जो है बिजनौर पुलिस को भी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया और बताया कि भाई आपके क्षेत्र का ये लड़का है, इसने इस तरह की लड़की की हत्या की है और यहाँ पर डेड बॉडी की बात बताई जा रही। तो फिर बिजनौर पुलिस भी मुंबई पुलिस का सहयोग करते हुए जहाँ पर लाश को दफनाया गया था, जो किसान देवेंद्र चौहान है उनका वो खेत था, उनको बुलाया गया। भाई आपका खेत है, यहाँ पर बताया जाए एक लड़की की लाश है। तो उनसे पूछताछ के बाद जो भाई उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, अब ये कब दोपहर में आके कांड कर गया हमें पता नहीं। इसके बाद जब जहाँ पर फैसल ने बताया था वहाँ से लाश को बरामद कर लिया गया है और सना की लाश को पुलिस ने सब कब्जे में कर पोस्टमार्टम भिजवाया। वहीं जो अब पुलिस जो है पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस ने फैसल को हिरासत में ले लिया। जो सना की बहन है उसने क्या बताया, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो सुनिए। सर बोल रहे आरोपी वहाँ से पकड़ा, मिसिंग कंप्लेंट वहाँ पे है, डेड बॉडी यहाँ से मिली हमारे को, तो इन लोग क्या बेस पे बोल सकते हैं FIR यहाँ पे होगी और FIR होगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो आ नहीं सकते, हम लोग रहते हैं मुंबई में। हम लोग इसके बाद में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम मुंबई में कौन सी जगह पे रहते हो आप? जोगेश्वरी बैराम बाग में, और मेरी बहन रहती थी सना आनंद नगर में, वो रहती थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहता था, मुर्गी काटता था, इसके बाद में उसका अफेयर था, ये उसी के साथ में रहता था। 2 महीने का गाँव का बोलकर आया इसी ने, और ये गाँव बोलकर आया, इसके साथ में इसकी मम्मी ने बोली, इसने फोन सब उसका बंद कर दिया, उससे बात ही नहीं कर रहा था। ये इसके मम्मी से कांटेक्ट करी, इसकी मम्मी ने बोला कि आपको शादी तो हम इससे करने नहीं देंगे। फैसल की मम्मी ने बोला सना शमीम, उन्होंने बोला कि शादी तो हम करने देंगे नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, गाँव आ गए, तुमको हम क्या करेंगे तुम नहीं जान सकती। उसकी माँ के स्टेटमेंट थे मेरी बहन के साथ में। इसने बोला 29 तारीख को इसने फोन किया था मेरी दूसरी शाहीन बहन को, दोपहर में इसने बोला
4 बजे के करीब फोन उसने किया, तुम्हारी बहन गांव आ रही है। उसने किसी को नहीं बताया था। कौन सी डेट में? 28 को वो शाम को गायब हुई है। 29 को दोपहर में समीर का फोन आता है। समीर खान है, कौन है आई डोंट नो। वो फैसल नाम भी बताता है, फैजल बताता है, समीर बताता है। आई डोंट नो कि उसका ये जो हाँ आरोपी जो मिला है हमारे को, कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो हमको नहीं मालूम है। समीर भी बोलता है, फैजल बोलता है, फैसल बोलता है, और पता नहीं 10-12 इसके नाम है। ये बताता है हम लोगों को। इसने 29 को फोन किया मेरी बहन को। इसने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे गांव आ रही है, उसको समझा दो, अगर वो यहाँ पर आई मैं उसके साथ में कुछ भी करूंगा तो मुझे बोलना नहीं। उसके बाद ये फोन कट करता है। ये मेरी बहन उसको फोन करती है, सना को, मेरी बहन को, सना तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, 2 बार उसने पूछा। उसने फोन कट कर दिया। 29 तारीख को वो यहाँ पहुंची, 29 तारीख को यहाँ पहुंच चुकी थी। उसकी एक फ्रेंड है फिरदौस करके, नूर नर्सिंग होम में फ्रेंड थी उसकी। वो उसने फोन किया था कि सिस्टर आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला मैं समीर के साथ में हूँ, समीर के गांव में हूँ। उसने बोला ये चीज। समीर पीछे से चिल्ला रहा था फोन काट फोन काट। उसने ये बंदा कामने सर को फोन स्पीकर पे बोला है, ये स्पीकर पे ये बात हुई है कि हाँ सर उसने ये बोला था 29 की तारीख को कि मैं समीर के साथ में हूँ। वो डरी हुई थी। वो वॉशरूम में जाके उसको कॉल करी कि सर क्या हुआ बोल। तो उसने बोला कि आपसे मुझे काम था। तो वो बोली कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, वहां पे आके बात करते हैं, मैं अभी समीर के साथ में हूँ। 29 से उसका ऑनलाइन फोन बंद है, फोन गायब है, उसका सिम कार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी कोई चीजें नहीं है। अब इस सब बेसिस पे सब ये ओशीवाड़ा चौकी में हमने कंप्लेंट सब चीज कर चुका है, A to Z चीजें। ओशीवाड़ा चौकी से हमको वहां से जो संदीप सर आए हैं, तांबोली सर आए हैं, और एक लेडीज कांस्टेबल आई है, और वहां से आरोपी आया है। मैं, मेरी बहन, दोनों सगी बहन है और एक कजिन बहन साथ में आई है। हम लोग सब यहाँ पर आए। सुबह 7 बजे से हम लोगों को वहाँ पे बिठा के रखा है। 7 बजे से इन लोग क्राइम लोकेशन पे घूम रहे हैं और हमको बोल रहे हैं आप आओ मत। अच्छा, आपकी बहन शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। इसका चक्कर इसके साथ में चला था। उसने उसके साथ में डिवोर्स कर चुकी थी। 9 साल का उसका बेटा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसका कुछ मालूम था। CDR निकलने के बाद मालूम पड़ा है उसका गुजरात में, यहाँ से वो गुजरात गई, मुंबई से आई है यूपी में उसका लास्ट लोकेशन है। उसके बेस पे भी सर इन लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो तो मेरी बहन ने इतना फोर्स किया सर, अब हम लोग को रहा नहीं जा रहा है, मेरी बहन कहाँ पर है। ये आके हम लोगों का ब्रेन वॉश करता था कि अगर वो चाबी लेके गई है कबाड़ की तो वो आएगी, और नहीं लेके गई है तो नहीं आएगी। आप लोग घर में जाके चाबी ढूंढो। ये और जिस दिन CDR निकलने वाला था उसके 1 दिन पहले जब मेरी बहन ने इसको बोला CDR निकलेगा, तो ये बोलता है कि CDR में क्या उसमें रिकॉर्डिंग आएगी, क्या उसमें मालूम पड़ता है किससे किससे बात होती है। ये सब इसने प्रॉपर बोला है, हर चीजें। एक तरीके से कहें, मृतक जो सना की बहन, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने उतना सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो 29 तारीख को बहन लापता हुई। और हम लोगों ने बताया भी शुरुआत में कि ऐसा ऐसा हमें शक है, लेकिन पुलिस ने उतनी जल्दी पूरा जांच पड़ताल नहीं शुरू की। उन्होंने CDR का इंतज़ार किया, तब आई कहीं CDR रिपोर्ट आई, उसके बाद भी वो टाल मटोली करते रहे। अगर वो जल्दी कोशिश करते तो शायद इस हत्याकांड का खुलासा पहले ही हो जाता। बहरहाल चूँकि 29 तारीख को ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, मुंबई से जब भी कार्रवाई होती मिलती तो सना की लाश ही। सना ने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर एक तो ये की कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनसे छोटी उम्र का लड़का है, 20 साल का लड़का। भले ही मुंबई अलग बात है, मुंबई में चूँकि हाई फाई सिटी है, वहाँ पर इस तरह के रिश्ते आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर औरत की उम्र ज़्यादा है, जो लड़का है वो कम उम्र का है, वहाँ पर सब चलता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए जो लड़का है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का रहने वाला, वो यूपी का रहने वाला है, और यूपी के लोग में अभी इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं। और दूसरी बात, लड़का भले ही तैयार हो जाए, लेकिन उसके घर वाले, जो भी आदमी अपने घर से जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि यार मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो जो आपको समझ लेना चाहिए, घर वाले कभी इस चीज़ के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। जो गांव में रहते हैं लोग, वो इस चीज़ रिश्ते के लिए कभी तैयार ही नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आपको था भी, आपको पहली बात कहते नहीं कि शादी हो या प्यार मोहब्बत, दोनों में ये देखना चाहिए कि लड़का या लड़की दोनों हम उम्र होने चाहिए। जहाँ उम्र का अंतर होगा वहाँ पर उस रिश्ते का अंत बहुत जल्द होता है। अब यहाँ 35 साल की आप हैं, आपका एक 9-10 साल का बच्चा है, ठीक है, और आपका प्रेमी की उम्र 20 साल है, आपसे 15 साल वो छोटा है। चूँकि उसको तो मौज मस्ती करने के लिए जगह चाहिए थी,
उसको चाहिए था कि कोई प्रेमिका बन जाए, मुंबई में अब है, काम कर रहा है, काम से उसको जब भी छुट्टी मिले तो उसको कोई ऐसा चाहिए जिससे वो बात कर सके, अपना दिमाग हल्का कर सके, मौज मस्ती कर सके, घूमे फिरे। और ऐसी लड़की उसे मिल गई जो भाई कमा भी रही है, तो उसको लगा ये तो इससे अच्छा और बढ़िया है उसके लिए, उसके ऊपर ये खर्च भी करेगी। वो खर्च करती भी होगी सना, क्योंकि सना ज़्यादा कमाती थी, सना नर्स थी और ये सैलून में काम करता था। इसके लिए तो वो था कि हाँ जब तक चल रहा है मामला चलने दो, क्या है ये तो शादीशुदा है, ये उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये उसके प्यार में कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये अपने पति को भी छोड़ दे। फैसल ने ये सोचा नहीं होगा, फैसल सोच रहे होंगे ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जब तक इसके पति को वो नहीं है कुछ पता चल पा रहा है तब तक चलने देगा, जब पति को पता चलेगा खुद ही इसको डांटे भटकारेगा तो भले ही अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने गृहस्थ जीवन को, मतलब अपने पति और बच्चों को छोड़कर थोड़ी मेरे पास आ जाएगी। उसने ये सोचा नहीं था। अब चूंकि सना दिलो जान से इसे चाहने लगी थी, उसको लगने लगा कि हाँ अब भाई जब हम इसको पसंद करते हैं तो फिर हम दूसरे शख्स के साथ क्यों रहे, तो सना ने अपने पति को छोड़ दिया। अब इससे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सना जो है मेरे लिए अपने पति को छोड़ देगी। अब ये बात इसके लिए एकदम उल्टा दांव वाला पड़ गया। अब जब सना ने इससे शादी करने की बात कहने लगी कि भाई अब हमारा तुम्हारा इतने साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब हम भाई कब तक ऐसे रहें, ऐसा है कि अब तो हम लोग शादी कर लेना चाहिए। अब जब सना ने शादी की बात की तो इसके तो हाथ पांव ढीले हो गए कि यार ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था जब तक चलेगा चलेगा, इसके बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते, घर वाले किसी बढ़िया लड़की से शादी करेंगे, वहाँ दहेज भी मिलेगा और मस्त होकर शादी करेंगे नई नवेली दुल्हन के साथ। अब मतलब शादी तो शादी, ऊपर से एक 9 साल का बच्चा भी झड़ ले, हमारी आधी उम्र के बच्चा। तो इसको लगा कि यार अब तो मामला फंस गया। अब चूंकि रिश्ते में जब मौज किया है तो अब सजा की बारी आई, तब इसको लगने लगा यार ये अब तो गड़बड़ हो गई, मज़ा तो बहुत किया, अब सजा कैसे झेले। तो इसने क्या क्या किया, चुपचाप गांव निकल लिया। अब 1-2 महीने गांव उतरा। अच्छा, सना को यहाँ ये समझ लेना चाहिए था कि जब आदमी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे रिश्ता खत्म करना चाह रहा है। जिस तरह से देखिए, शादीशुदा होते हुए भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो एक वो इनलीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। इलीगल रिलेशनशिप क्या होते हैं, जब तक चल रहे, जिस दिन खत्म तो खत्म। तो सना को समझ लेना चाहिए था कि फायदा नहीं। और ऊपर से वो लड़का वहां पर नहीं, अपने गांव चला गया। अब वहां पर आप जाओगे जहां पर पूरे लोग आपके खिलाफ हैं, आपके पक्ष का कोई आदमी नहीं रहेगा, तो कैसे काम, आपको कौन बचाएगा। सना ने लेकिन कहा कि भाई इश्क है तो चलो चलते हैं। इश्क के चक्कर में सना सीधे वहां पहुंच गई, एकदम जहां बीहड़, जहां जल्दी आपका पक्ष लेने सुनने वाला कोई नहीं। अब इसको लगा कि यार यहाँ आ गई तो यहाँ तो बड़ा बदनामी हो जाएगी, लिहाजा इससे पहले बात फैले, उसने उसी दिन, जिस दिन सना इसके पास पहुंची, उसी दिन इसको गांव वाँव घुमाने के बहाने एक सुनसान जंगल साइड ले गया। वहां पर बातचीत में इसको बहलाया फुसलाया, बातचीत करते करते अचानक से इसके गले को कस दिया और तब तक कसता रहा जब तक इसकी हत्या नहीं होगी, मौत नहीं होगी। इसके बाद इसकी लाश को दफना दिया। अब जो मुर्गी उर्गी काटता हो तो उससे दया की तो उम्मीद आप कर नहीं सकते। मुर्गी काटता था ये पहले, उसकी बहन की आपने बात सुनी होगी, तो दया तो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो ये सोचे कि यार इसका 9 साल का बच्चा है, बेचारी का क्या होगा, बच्चे का अगर माँ मर जाएगी, अकेले पिता पति से तो पहले ही वो हो गया है अलगा अलगी, तो अब बच्चे को कौन देख रहा है। तो उसके तो दया नहीं, उसको अपने आप को बचाना था और उसने अपने आप को बचाने के लिए जो ठीक लगा वो कर दिया। फैसल से गलती यही होगी कि वो इतना महामूर्ख आदमी है। मैं तो महामूर्खी कहूंगा कि जब तूने इतना बड़ा कदम उठाया तो तू मुंबई क्यों चला गया, वो वहीं पर फिर से चला गया। अच्छा, उसको ये लगा होगा ना कि अगर हम नहीं मुंबई गए तो सबसे पहला शक मेरे ऊपर आ जाएगा। अब जब हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो इतनी बुद्धि लड़ाई कि हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो सबको लगेगा अगर इसने मारा होता तो ये यहाँ क्यों आएगा। अरे बेवकूफ़, इसने ये नहीं सोचा कि मोबाइल लोकेशन नाम की चीज़ें होती है। मुंबई में रहकर इसे ये नहीं पता था कि मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो जाती है, कॉल डिटेल निकाल जाती हैं। अच्छा, जब इसकी बहनों ने इसको ये पूछा कि हमारी सिस्टर कहाँ है, तो इसने कहा हमको नहीं पता। तो उन्होंने कहा इससे कि हम लोग CDR निकलवा रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। तो ये उससे, उनके बहनों से पूछता है कि CDR में क्या जो हम लोगों ने बातचीत की है वो भी पता चल जाता है। उन्होंने कहा ये तो नहीं पता चला। तो इसको लगा अच्छा अब तो सेफ है,
अरे बेवकूफ़, ये तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ गई थी, उसकी लोकेशन क्या है, तुम्हारे फ़ोन पर आखिरी बार उसकी कब बातचीत हुई, कब उसने तुम्हारे घर में या तुम्हारे किसी भी जानने वाले से बातचीत की, ये सारी डिटेल तो पता चल जाएंगी। तो इसको लगा अच्छा बातचीत नहीं पता चलेगी तो कुछ नहीं, और मोबाइल लोकेशन से ही पता चल गया कि हाँ बिजनौर आई, बिजनौर के बाद इसकी लोकेशन, आखिरी लोकेशन वही है। अब पुलिस ने बॉडी बरामद कर ली है, जो मोबाइल है शायद वो भी बरामद कर लिया गया है सना का, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम कर दिया गया है, हो जाएगा। और अब चूंकि गुनाह कबूल कर लिया तो कोई मामला है ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये है प्यार करने की खौफनाक सज़ा। अपने हम उम्र से प्यार करें तो तब भी ठीक रहेगा। अब इतना अंतर तो आप समझ सकते हैं कि नहीं राजी होगा कोई, यूपी का कोई भी माँ बाप नहीं राजी होगा कि एक 20 साल का लड़का, ठीक है, जिसने अभी अभी सिर्फ जवानी कदम रखा, लोग जानते हैं कि 19-20, अरे ये तो बहक जाते ही लड़के, लोग तो उनको यही कहेंगे अरे 20 साल का लड़का तो बहकता, ये तो कहेंगे लोग, यही जो उनके परिवार वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे अरे वो तो 20 साल का लड़का था, वो तो अभी बस क्या उसके समझ है क्या होना चाहिए, वो तो 35 साल की थी, उसे समझना चाहिए था कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। लोग यही कहेंगे, लोग इसने गलती की है लेकिन इसको गलत नहीं ठहराया जाएगा सना को गलत कि वो इतनी 35 साल की थी, एक बच्चे की माँ थी, उसे नहीं समझ में आना चाहिए कि ये लड़का है, इससे हम प्यार करेंगे तो इसका क्या अंजाम होगा। ये कहानी है। बहरहाल इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। जो मृतक के परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। शव को कब्जे में लेके अब वो लोग पहुंच गए होंगे अपने घर, वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहन का कहना है कि हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। अब कोर्ट में मामला जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम भजन मौर्य जी कह रहे हैं सर जी इट्स राइट द बॉय ओनली हैड फन इन हिज माइंड बट देन द गर्ल हग्ड हिम हेंस द हॉरिफाइंग एंडिंग। अच्छा, द गर्ल वाज ए नर्स, शी शुड हैव अंडरस्टूड इट हरसेल्फ। हाँ यही है कि भाई ध्यान रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। एक तो अपने हम उम्र का, जैसे आपकी 35 साल की उम्र है, मान लो 30 साल का लड़का हो चल जाए, एक लड़का जिसने अभी अभी सिर्फ जवानी कदम रखा, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। जिसके लिए तो अभी तो ये होगा कि यार दुनिया में कितने लोग हैं कि किसके हम बात कर सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, वो कैसे आपसे इतना आप मिच्योर उसको समझ सकते हो कि वो आपसे शादी के लिए तैयार हो जाए। राधा जी कह रही हैं, अच्छा छोड़िए वो तो ठीक है। आप इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फैसल ने जो किया उसको किस तरह से आप देखते हैं, कमेंट करके बताएं। नमस्कार।